सभी को जय मसीह की और शालोम। मसीह में हमारी पहचान के सीरीज के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप पर कभी भी कोई भी श्राप का साया नहीं लग सकता है। बहुत से मसीही लोग यह सोचते हैं कि वे श्राप के अधीन है और उनके जीवन की बरकत को किसी श्राप ने बांध रखा है। हो सकता है कि किसी प्रचारक या सेवक ने आपसे कहा हो कि आप किसी श्राप के अधीन हो और उस श्राप को तोड़ने की जरूरत है। उसे सुनकर शायद आप बहुत ही घबरा गए होंगे और मारे डर के उनसे प्रार्थना आपने करवाया होगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि आप पर कोई श्राप काम नहीं कर सकता है। हो सकता है कि लाखों श्राप आपके इर्द गिर्द घूम रहे हो आपका शिकार करने के लिए, लेकिन यकीन मानिए कि वे आपका सुरक्षा घेरा कभी भी नहीं भेद सकते हैं। देखिए, आप जब तक मसीह में अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक लोग आपको मूर्ख बनाएंगे। आज का संदेश आपको बुलंद बनाएगा, आपको सामर्थी बनाएगा। चलते हैं बिना समय गवाए वचन की ओर और जाने कि आप पर श्राप क्यों नहीं लग सकता है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यह आयत इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 3 में लिखा हुआ है। इस आयत में आपको 4 बातें ध्यान देना है। पहला, मसीह में। दूसरा, स्वर्गीय स्थान। तीसरा, सब प्रकार की आत्मिक आशीष। चौथा, आशीष देने वाला कौन है। इसमें हम आखिरी पॉइंट को केंद्रित कर ध्यान करेंगे। लेकिन आइए देखें कि मसीह में क्या है। इसका मतलब है कि आपने प्रभु यीशु पर विश्वास कर परमपिता से मेल मिलाप कर लिया है। इस कारण वो सारी मनसा और मीरास जो परमपिता के मन के अंदर सनातन काल से है, उसके लिए आप समस्त दंड से परे सृजे गए कि आप संपूर्ण आजादी और पुत्रत्व के अधिकार से भरा जीवन प्राप्त कर सके। दूसरा है स्वर्गीय स्थान। 3 तरह के स्थान है, स्वर्गलोक, भूलोक और अधोलोक। भूलोक वह क्षेत्र है जिसमें हर मानव निर्णय करता है कि वह अपना जीवन स्वर्गलोक में या फिर अधोलोक में बिताएगा। पिछले भाग में हमने देखा था कि एक मसीही जीवित अवस्था में ही विश्वास करने के कारण स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु के साथ बैठा दिया गया है। इसलिए इस विषय पर मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। आप इस सीरीज के दूसरे भाग में इस बात को देख सकते हैं। कृपया ऊपर लिखे गए लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसमें आप क्लिक करके दूसरे भाग को आप पढ़ सकते हैं। आइए तीसरी बात की ओर चलते हैं, जहां पर हम पढ़ते हैं सब प्रकार की आत्मिक आशीष। ध्यान दीजिए, आपको स्वर्ग में मिलने वाली आशीषें आत्मिक है। इसका मतलब यह है कि ये आशीषें पदार्थ अर्थात मैटर से परे है, जो सभी पदार्थों को अपने रूप में लाने वाला जनक नक्शा या ब्लूप्रिंट होता है। आप इसे एक बीज के रूप में समझ सकते हैं जो सभी चीजों को प्रकट कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर ने आदम को फलने फूलने की आशीष दी तो इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने उससे संतान तुरंत दे दिया, बल्कि संतान बनाने वाले बीज को दिया जो जीवित और भौतिक प्रजा को प्रकट कर सकता था। जब प्रभु ने अब्राहम को आशीष दिया कि तुझ में पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे, तब प्रभु ने अब्राहम को प्रभु यीशु रूपी बीज, जिसे अंग्रेजी में हम सीड कहते हैं, दिया। और यही सीड, यही बीज सभी प्रकट और प्रत्यक्ष होने वाली आशीषों का ब्लूप्रिंट था। जब प्रभु ने आपको मसीह में स्वर्गीय स्थान में आशीष दिया, तब इसका मतलब यही है कि उसने आपको प्रत्यक्ष और प्रकट रूप से भौतिक और आत्मिक दोनों क्षेत्र को प्रभावित करने वाले बीज को प्रदान किया है। और उसी बीज के द्वारा आप आत्मिक बात को भौतिक रूप दे करके आप प्रत्यक्ष प्रकट कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी आशीष है, इसे आपको समझने की जरूरत है। यह आपके लिए रोटी को ला सकता है, यह आपके लिए चंगाई को ला सकता है। यह आशीष किसी भी क्षेत्र को आपके लिए आपके संदर्भ और समय के मुताबिक
प्रकट कर सकता है। आपके पास वो सामर्थ्य होगी जो अनदेखी अवस्था से देखी गई चीज को बाहर ला सकता है। विश्वास की सामर्थ्य से आप पहाड़ को उखाड़ सकते हो। विश्वास की सामर्थ्य से जो आपके सामने नहीं दिखाई पड़ रही है, जो है ही नहीं है, उसे आप प्रभु के सामर्थ्य से, उस आशीष के वचन से बाहर प्रकट रूप में आप प्रत्यक्ष ला सकते हो। वो सामर्थ्य है ये आशीष जो आपके ऊपर परमेश्वर ने रिलीज कर दिया है। ये करेंसी के समान है, एक करेंसी है। और करेंसी क्या करता है? करेंसी के द्वारा हम ट्रांसैक्शन करते हैं, और जब हम करेंसी का इस्तेमाल करते हैं तब हम वस्तुओं को खरीद सकते हैं, वस्तुओं को अपना बना सकते हैं। तो जो आपका नहीं है, आप उसे करेंसी से खरीद सकते, आप करेंसी से उसे अपने अधिकार में ला सकते। तो आपके पास स्वर्गीय करेंसी है। ये आशीष, सब प्रकार की आत्मिक आशीष स्वर्गीय करेंसी है। ये स्वर्गीय धन है जिससे आप क्रय विक्रय कर सकते हो। ध्यान देने की बात है कि आशीष जमीन पर नहीं रखी, आपका धन जमीन पर नहीं रखी जहां पर कीड़े आपके धन को खा सके, बल्कि आपका धन स्वर्ग में रखा हुआ है। और ये धन है क्या? ये धन परमेश्वर पिता के द्वारा आपको दी गई समस्त प्रकार की आत्मिक आशीष है। यही है वो धन। और ये करेंसी को आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आप दूसरों की जिंदगी में रियलिटी को लेकर सकते हो, वो रियलिटी जो आत्मिकता के द्वारा पैदा होता है। आप भलाई को ला सकते हो, आप दूसरों की जिंदगी के पहाड़ को हटा सकते हो, आप दूसरों की जिंदगी में जीवन को पैदा कर सकते हो, आप दूसरों की जिंदगी में खुशी और शांति को ला सकते हो। तो स्वर्गीय करेंसी स्वर्गीय बातों को रिलीज करेगा जमीन पर। एक प्रकार से बताया जाए तो आप परमेश्वर का राज्य को यहां पर ला सकते हो। उसका राज्य है क्या? सामर्थ्य है, आनंद है, शांति है। ये तीनों चीजों को आप स्वर्गीय करेंसी के द्वारा, परमेश्वर के इस आशीष के द्वारा आप इस पृथ्वी पर दिखा सकते हो, ला सकते हो। आप पहाड़ को उखाड़ सकते हो, किसी भी बाधा को आप काट सकते हो, क्योंकि सामर्थ्य आपके ऊपर है। और ये सामर्थ्य उसका वचन, उसका आशीष वचन है, उसकी समस्त प्रकार की आशीष है जो आपके पास है। अगर आप एक मसीही हो तो आप कमजोर नहीं हो, आप गिरे हुए नहीं हो, आप टूटे हुए नहीं हो, आप कोई कीड़ा सरीखे इंसान नहीं हो, आप घास नहीं हो सूखने वाले। ये लोग सोचते हैं कि हम सूखने वाले घास के समान है। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहता है कि जो यहोवा के भक्त होते हैं वो कभी ना मुरझाने वाले वृक्ष के समान है। यानी कि आप घास की श्रेणी से कई गुना ज्यादा ऊपर ला दिए गए हो। तो इसलिए अपने स्तर को नीचे मत करिए, आप ऊंचे स्तर पर हो। प्रभु ने आपको प्रमोशन दिया हुआ है, प्रभु ने आपको अधिकार दिया हुआ है, प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया हुआ है, आशीष करेंसी दी हुई है। और इस करेंसी के द्वारा आप रियलिटी को लेकर के आ सकते हो। तो आप धैर्य के साथ आगे बढ़िए। चलिए अब चलते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की ओर। आशीष देने वाला कौन है? आशीष देने वाला यह सर्वाधिकारी परमपिता परमेश्वर है, जिसने आपको आशीष दिया है। उसने आपको मसीह में स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बिठाया है, और उसके बाद आपको यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि आपको उसी जगह पर एक्टिव बने रहने के लिए सब प्रकार की, ध्यान दीजिएगा, आधा नहीं, थोड़ा नहीं, सब प्रकार की, आप जो भी अनुमान लगा सकते हैं वो सब उसके अंदर आ जाएगा। सब प्रकार की आत्मिक आशीष आपके ऊपर उच्चारित किया है, घोषणा कर दिया है। देखिए, आशीष हाथ रखने से नहीं मिलता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि किसी के सिर पर जब कोई बड़ा व्यक्ति या उम्र वाला व्यक्ति हाथ रखता है तब छोटा वाला व्यक्ति जो है वो आशीष पाता है। ऐसा नहीं है। आशीष हमेशा मुंह से बोला जाता है, वो मुख से की गई एक घोषणा का रूप होता है। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस विद एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन द हेवनली रेलम इन क्राइस्ट। ध्यान दीजिए कि पिता ने हम सभी को ब्लेस किया है। ब्लेस्ड ऐसा लिखा हुआ है, ब्लेस्ड अस। क्या है इसका मतलब? ग्रीक में हम पढ़ते हैं यूलोगेओ, जिसका मतलब होता है भलाई को उच्चारित करना, भलाई को मुंह से बोलना। जी हां, पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर अपने मुख से, ध्यान दीजिएगा, किसी इंसान के द्वारा नहीं, अपने खुद के सर्वाधिकारी परमपिता एल शदाई परमेश्वर ने अपने मुख से शब्दों को, वो भी बुरे शब्दों को नहीं बल्कि भलाई के शब्दों को उच्चारित किया है, मुंह से बोला है, आपके ऊपर भलाई के शब्दों को रिलीज कर दिया है अपने मुंह के द्वारा। जब यीशु कहता है कि इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं
बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का वचन जो आपके ऊपर रिलीज किया गया है, उसके द्वारा आप जीवित रह सकते हो, आपको जिंदा रख सकता है वो वचन। क्या आप समझ पा रहे हो कि आपके ऊपर अब पिता के शब्द मंडला रहे हैं? ध्यान दिया आपने? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके ऊपर परम पिता परमेश्वर का सामर्थी वचन मंडला रहा है? आप अब उसके शब्द के आवरण के अंदर हो, उसके शब्द ने आपको ढक लिया है, और वह भी एक या दो शब्द नहीं, बल्कि हर प्रकार की भलाई के शब्दों को परम पिता ने आपके ऊपर रिलीज कर दिया है। अब आप बताइए कि कौन सा श्राप होगा जो पिता परमेश्वर के आशीष भरे शब्दों के आवरण को भेद कर आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, आपके ऊपर आए इन सामर्थी आशीष वचनों को भेद पाने की ताकत किसी के भी श्राप में नहीं है। कोई भी देवी या देवता या गुरु या विद्वान या पंडित या महान, यहां तक कि साक्षात शैतान भी अपनी पूरी सामर्थ के साथ आकर के आपके ऊपर श्राप को फूंक दे, तो मुझे कहना है पिता के आशीष वचनों को काट कर आपके शरीर या आत्मा को वो श्राप कतई छू नहीं पाएगा। देखिए, श्राप का मतलब सिर्फ कहे गए बुरे वचन होते हैं। धैर्य रखिए। आप दूसरे लोगों के वे बातें जो वो आपसे कहते हैं कि भाई आपको किसी का श्राप लग गया है, तो आप उनसे कहिए मेरे ऊपर मेरे पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया सब प्रकार के आशीष वचन मंडला रहे हैं, जो मुझ में सब प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करता है कि मैं सब प्रकार के भलाई को प्राप्त करूं। इसलिए मेरे ऊपर किसी का श्राप नहीं लग सकता है। आप श्राप के अधीन नहीं आ सकते। अपने मन के अंदर, अपने आत्मा के अंदर आज आप घोषणा करिए कि मुझे किसी का श्राप नहीं छू सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन मुझे थामे हुए है। मेरे ऊपर उसके आशीष वचन है जो मुझ में मंडला रहा है। तो ये वचन आपके ऊपर स्थापित कर दिए गए हैं। आपके ऊपर जीवित प्रबल परमेश्वर का वचन एक बीज के समान कार्य कर रहा है, और ये ब्लूप्रिंट है, ये बीज है, ये किसी भी चीज को पैदा कर सकता है। तो आपके पास किसी भी चीज को पैदा करने की सामर्थ्य है। देखो, ये सामर्थ्य को आपको पहचानना होगा, इसे आपको समझने की जरूरत है। प्रेरित पौलुस क्यों कहता है कि हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए? देखिए, जब तक हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन भेद की बातों को हम समझने वाले बने, इन भेद की बातों को हम ग्रहण करने वाले बने, हम दूसरे के द्वारा हम ट्रैक से भटकाए न जाने पाए, बल्कि बाइबल का ट्रैक जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए खोला गया है, उस पर समझ बूझ के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा आप आगे बढ़ने पाए, वचन आपके लिए उजियाला बनने पाए, वचन आपका मार्गदर्शक बनने पाए। समझिए इस बात को, यह ताकत का भंडार है, ये वो स्रोत है जो किसी की जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप इन बातों को ना जानते हो, अगर इन बातों को नहीं समझते हो, तो शैतान आपका शिकार आसानी से कर सकता है। आप मूर्ख बन सकते हो, किसी के भी गुलाम बन सकते हो। अगर एक व्यक्ति के हाथ में सारे धन के भंडार हो, लेकिन उसके पास उसको खोलने की चाबी ना हो, तो क्या मतलब होता है? उसके पास सारे प्रकार के हथियार हो, लेकिन उससे चलाने की कोई ट्रेनिंग ना दिया गया हो, तो क्या मतलब बनता है? देखिए, आपके पास सारे भंडार भरे पड़े हुए हैं, आपके पास सारे आशीष के वचन आप ही को दे दिया गया है, लेकिन अगर इसे आपको यूज करना नहीं आता है, एक्टिव करना नहीं आता है, इसे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो मेरे प्रियो क्या फायदा है? लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए, इस बात को आप घोषणा कर दीजिए कि आप कंगाल नहीं हो, आप बेगार नहीं हो, आप भिखारी नहीं हो, आप गुलाम नहीं हो, आप टूटे हुए नहीं हो, आप घास के समान नहीं हो, बल्कि आप सामर्थ्य हो यीशु मसीह में। आपके पास अधिकार के वचन दे दिए गए हैं, और इस अधिकार के जीवित वचन के आवरण को शैतान नहीं भेद सकता है। आप प्रोफाउंड हो, आप विक्टोरियस हो, आप परमेश्वर में ब्लेस्ड हो, ये आपकी आइडेंटिटी है। घोषणा करिए अपनी आइडेंटिटी को और कहिए, मैं यीशु में धनी हूं, मैं सब प्रकार के धन को मैं रिलीज कर सकता हूं, सब प्रकार की अनुग्रह को मैं रिलीज कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसकी संतान हूं। चलिए प्रभु में आश्रय करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। मिलते हैं अगले वीडियो में। सलाम।
सब्सक्राइब दबाएं, लाइक करें, कमेंट लिखें और इस आशीष को शेयर कर दें।